लड़की हर बार हैकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले अपनी गाड़ी को हमेशा किसी सुनसान जगह खड़ी करती थी जहां किसी की नजर न पड़े। प्रतियोगिता जीतने के बाद मीडिया से बचने के लिए वह तुरंत वहां से गायब हो गई और कैमरे के सामने सिर्फ एक कछुए वाला खिलौना छोड़ गई। इससे मीडिया की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो उसके पीछे भागने लगे। लेकिन तब तक वह लड़की अपने गाड़ी में जाकर जल्दी से अपने कपड़े बदली और शहर की सबसे स्टाइलिश लड़की का रूप लेकर वापस गाड़ी से बाहर आई। तभी उसकी नजर एक चीनी युवक पर पड़ी जिसे कुछ गुंडे घेर कर मार रहे थे। अपने ही देश का होने के नाते उसे उस पर दया आ गई। उसने अपनी गुलेल निकाली और उस सीईओ को एक बहुत ही खतरनाक हमले से बचा लिया। लेकिन इस चक्कर में दूसरे गुंडों के दल की नजर उन पर पड़ गई। दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा और वे जल्दी से एक कमरे में छिप गए। पर उस कमरे में एक अलग ही मुसीबत उनका इंतजार कर रहा था। अंदर किसी ने अजीब सी धूप जला रखी थी। उस धुएं की वजह से वे दोनों भी अपना होश खो बैठे और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। अगले दिन लड़की जाने ही वाली थी कि सीईओ ने उसे रोक लिया और जिम्मेदारी लेने की जिद करने लगा। लड़की ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक गलत फोन नंबर दे दिया और अपने देश वापस लौट आई। अब उसका मकसद सबसे अमीर परिवार के बड़े बेटे के साथ अपनी सगाई को तोड़ना था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही वह अपने मंगेतर के घर के पास पहुंची, वह एक राहगीर की बड़ा सा बिस्तर उठाने में मदद करने लगी। उसी दौरान वह अचानक उसी सीईओ से टकरा गई जिसकी उसने विदेश में जान बचाई थी। हैरानी के मारे लड़की का पैर फिसल गया और वह पीछे गिरने लगी। गिरते गिरते उसने गलती से उस सीईओ का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ उसी बड़े से बिस्तर पर गिर गए। तभी हवा के झोंके से एक पड़ोसी की रजाई उड़कर उनके ऊपर आ गिरी और वे दोनों पूरी तरह से छिप गए। आसपास के लोग यह तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। लड़की को लगा था कि वह उस सीईओ से दोबारा कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी यह मुलाकात बहुत ही अजीब तरीके से हुई। लड़की ने उसे साफ बता दिया कि उसकी सगाई हो चुकी है, पर वह सीईओ हार मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, क्या सीईओ लड़की का दिल जीत पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।